मित्रों, प्रिय विद्यार्थियों, आज कक्षा 9 की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो आज का टॉपिक है, अभी हम परिमेय संख्याओं के बारे में सारी जानकारी ले चुके हैं और कुछ प्रॉब्लम भी हम उससे रिलेटेड हल किए हैं। तो अब आज का जो टॉपिक है अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्याओं के बारे में डिस्कस होगा। तो पहले हम अपरिमेय संख्या के बारे में डिस्कस करते हैं। अपरिमेय संख्या, विद्यार्थियों, अपरिमेय संख्या के को बताने के पहले हम ये आपको बताना चाहते हैं कि परिमेय संख्या की परिभाषा क्या है। परिमेय संख्या की परिभाषा हम जानते हैं कि दो पूर्णांक लेते हैं और इन दोनों पूर्णांकों को P/Q के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पे जो परिमेय संख्या की परिभाषा है उसको अपरिमेय संख्या जो है संतुष्ट नहीं करती है। मतलब पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं, परिमेय संख्या की परिभाषा को संतुष्ट नहीं करती। मीन्स अपरिमेय संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। इसका मतलब ये है। दूसरा, ये सारी चीजें जो है परिमेय संख्या के बारे में बताई जा रही है। दूसरा, हम ऐसे पूर्णांक लेते हैं, ऐसे धनात्मक पूर्णांक जिनके पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। होती है तो ऐसी संख्याओं को वर्गमूल में लिखते हैं। तो इस प्रकार की संख्या अपरिमेय संख्या होती है। उदाहरण के लिए जैसे 3 है, 3 यहाँ पे बल्कि ऐसे धनात्मक पूर्णांक जिनके पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। तो 3 की कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो अगर इसको हम वर्गमूल के अंदर लिखते हैं तो यह संख्या जो होगी अपरिमेय संख्या होगी। जैसे 2 की कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो 2 में वर्गमूल निकाल रखेंगे तो ये आपकी अपरिमेय संख्या होगी। अब 4 जो है इसकी पूर्ण वर्ग संख्या है, 2 दूनी 4, इसकी पूर्ण वर्ग संख्या है, इसलिए यह 4 जो है आपकी अपरिमेय संख्या नहीं होगी। 5 किसी भी संख्या की पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए ये करनी ये जो वर्गमूल 5 जो है आपकी अपरिमेय संख्या होगी। जैसे 9 कहिए, 16 कहिए, 25 कहिए, आप 49 कहिए, 36 कहिए, ये सभी अगर इनके ऊपर वर्गमूल रखते हैं तो ये आपकी अपरिमेय संख्या नहीं होंगी, क्योंकि इनके न कोई संख्या पूर्ण वर्ग में है। 3 की पूर्ण वर्ग संख्या है, 4 की पूर्ण वर्ग संख्या है, 5 की पूर्ण वर्ग संख्या है, 7 की पूर्ण वर्ग संख्या है, 6 की पूर्ण वर्ग संख्या है। तो जिनके पूर्ण वर्ग नहीं होंगे वो आपकी अपरिमेय संख्या होगी। इस तरह से आप 3, 2, 5, 7, 8, 11 बहुत सारी संख्या ले सकते हैं, 13, 17, ये सभी आपकी अपरिमेय संख्याएं होगी। और रियल में इस प्रकार की संख्या, जैसे इस प्रकार की ये संख्या है, जैसे वर्गमूल 2 की संख्या जो है, तो रियल में इस अपरिमेय संख्याओं की जो खोज है ये आपके जो पाइथागोरस थे उनके अनुयायी हिप्पॉक्स थे, जिन्होंने इसकी संख्या की खोज शुरू की थी और दुर्भाग्य से इसकी खोज करने के बाद वो इस दुनिया से चले भी गए। तो इस तरह से इसका शुरुआत हुई। और तीसरी पॉइंट हम लेते हैं
ऐसी संख्याएं अशांत अनावर्ती होती है। ये पॉइंट भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे अगर हम लिखते हैं 0.10 110 110 1110, इस तरह से अगर इस तरह की संख्याएं लिखते हैं तो अशांत अनावर्ती का मतलब होता है कि दी गई है, जैसे दशमलव की आपकी संख्या है तो इसमें अंकों की पुनरावृत्ति कंटिन्यू नहीं हो रही, निश्चित अंकों की पुनरावृत्ति जो होनी चाहिए वो नहीं हो रही। देखिए यहाँ पे 10 है, फिर 1 2 बार आ गया है, फिर 0, फिर 1 3 बार आ गया है, फिर 0, फिर 1 4 बार आ गया है। मीन्स निश्चित अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही। अब जब निश्चित अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होगी तो वो अनावर्ती हो जाएंगे। जैसे अगर हम यहाँ कहें 0.247 247 247 ते आवर्ती है, निश्चित अंक, जैसे 247 247 247 की पुनरावृत्ति इसमें हो रही है तो ये आवर्ती होंगे। लेकिन जब उन्हीं निश्चित अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है तो यह अनावर्ती की श्रेणी में आती है, और जब अशांत अनावर्ती की संख्या होती है तो वह अपरिमेय संख्या मानी जाती है। कुछ और बिंदु है इस पे जिस पे डिस्कस कर रहे हैं। जैसे एक परिमेय संख्या होगी और एक अपरिमेय संख्या, तो इस प्रकार की संख्याओं का जोड़ एवं घटाना की संख्या भी अपरिमेय संख्या होगी। जैसे 2 + √3 है तो इसमें परिमेय भी है 2/1, इसको सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है, हम जानते हैं 2/1। एक परिमेय है एक अपरिमेय है, इनका योग कहिए तो ये आपके परिमेय संख्या की श्रेणी में आएगी। जैसे 3 - √5 कह रहे हैं तो भी एक अपरिमेय संख्या होगी, तो इसको भी याद रखने की जरूरत है। फिर इसी तरह से 5वां पॉइंट इसमें हम देखते हैं कि एक अपरिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणा के रूप वाली संख्या भी अपरिमेय संख्या होगी। जैसे 3√5, अब इसमें एक परिमेय है एक अपरिमेय है, इनका जो है इस प्रकार की संख्या आपकी अपरिमेय होगी। जैसे 2√10, इस प्रकार की संख्या भी अपरिमेय संख्या की श्रेणी में आएगी। और छठवां पॉइंट, जैसे अगर हम लिखते हैं 1/√3 √3/√2 2/√5 5/√7, देख रहे हैं इस प्रकार की संख्याएं जो होती हैं ये भी आपकी अपरिमेय संख्या की श्रेणी में आती है। कारण इसलिए कि परिमेय संख्या की डिफिनीशन क्या है, परिभाषा क्या है कि दो पूर्णांकों जो है उनको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि इसमें एक पूर्णांक है लेकिन अपरिमेय है, इसमें दोनों परिमेय है, इसमें एक पूर्णांक है एक अपरिमेय है, एक पूर्णांक है एक परिमेय है, तो यह परिमेय संख्या की परिभाषा को संतुष्ट नहीं कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में अगर भाग प्रक्रिया में भी देखें तो इस प्रकार की संख्याएं जो होती हैं वो सभी अपरिमेय संख्या होती है। इस चीज को ध्यान में रखना है। ये सारी पॉइंट से क्लियर हो जाता है अपरिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या क्या है।
परिमेय संख्या की परिभाषा संतुष्ट नहीं करती है। धनात्मक पूर्णांक जिनके पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है तो ऐसी संख्याओं को वर्गमूल में लिखते हैं। तो इस प्रकार की संख्या परिमेय संख्या होती है, जिस तरह से उदाहरण बताए हैं। और ऐसी संख्याएं शांत अनावर्ती होती हैं, उदाहरण के माध्यम से बता दिए हैं। और इसी तरह से एक अपरिमेय एक परिमेय और एक अपरिमेय का जोड़ घटानक संख्या अगर मिलती है वो भी परिमेय श्रेणी में आती है। इस तरह गुणा के रूप में देख रहे हैं, उसी तरह से भाग के रूप में देख रहे हैं। तो यहाँ से सारी चीजें क्लियर होती हैं। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कुछ संख्याओं का परिमेयकरण, जैसे इसी में कुछ क्वेश्चन है इससे परिमेय संख्याओं से रिलेटेड जिसको बताना चाहते हैं। जैसे परिमेयकरण, जैसे किसी संख्या का परिमेयकरण करना है तो इसमें कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे 1/√2 है। अब इसका परिमेयकरण करने का मतलब यह है इस संख्या के हर को पूर्णांक संख्या में बदलना है। पूर्णांक संख्या धनात्मक पूर्णांक में देख लीजिए यहाँ करना है तो इसको हम क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पे करनी 2 है तो इसको √2 है, इसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं इसको पूर्णांक संख्या में। तो इसमें इसको करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि समान करनी से गुणा किया जाता है। जैसे हर की ये करनी 2 है तो इसको हर को अगर आपको पूर्णांक संख्या में बदलना है तो समान करनी से गुणा करेंगे। देखिए कैसे, जैसे 1/√2 है तो इसके अंश में और इसके हर में √2 से गुणा करें। अब इसको और समझना जरूरी है। देखिए क्या करते हैं, √2/√2 जो है अगर इसको हम भाग करते हैं तो इसकी वैल्यू 1 आती है। मीन्स यहाँ पे किसी भी संख्या में 1 से गुणा किया जाए तो उसके मान में कोई अंतर नहीं आता है। मैंने यहाँ बता दिया क्लियर करके। तो अंश में एक ही संख्या से गुणा करने पे इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है, और √2 × √2 करते हैं तो इसको हम एक फार्मूला आपको बताते हैं, √a × √b इक्वल टू हो जाता है √a × b। मीन्स √2 × √2 इक्वल टू √a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 2। आप देख रहे हैं कि वर्गमूल की हम पढ़े हैं, कक्षा 8 में पढ़े हैं गुणनखंड से वर्गमूल का ज्ञात करना। तो इनका जोड़ा बन रहा है 2 का, तो यही संख्या हम बाहर ले लेते हैं। तो इस तरह से यह आपका बन गया √2/√2 और यह हो गया √2/2। अब हर का परिमेयकरण हो गया। हर की संख्या 2 है और ये आपकी धनात्मक पूर्णांक। इसी तरह से और 1-2 क्वेश्चन इसमें लेके देखते हैं। जैसे 1/√5 + √2। अब इसका हर का परिमेयकरण करना है तो इसमें भी वही चीज ध्यान देना है थोड़ा सा। अब इस तरह इसका परिमेयकरण करना है तो इसमें हमको ये ध्यान देना है कि इस समान करणियां यही रहेंगी लेकिन यहाँ पे चिन्हों में परिवर्तन होगा। तो मीन्स इसका परिमेयकरण करने के लिए हमको इसके अंश और हर में √5 - √2 से गुणा करना। ये प्लस है यहाँ तो इसकी विपरीत चिन्ह क्या है, माइनस है, और करणियां वही रहेंगी आपकी। इससे अगर गुणा करेंगे तो ये हर जो है पूर्णांक संख्या में बदल जाएगा। तो देखिए करते हैं, √5 - √2 अपॉन √5 - √2। यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है कि इसको अगर देखें नीचे तो यह जो है संख्या a² - b² के रूप में कन्वर्ट हुई है। ध्यान से देखिए, जैसे a² - b² इक्वल टू होता है a + b × a - b। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर हम a + b का देखिए तो a की वैल्यू हमको क्या मिल रही है, √5 मिल रही है, b की वैल्यू √2 मिल रही है। सेम यहाँ पे √a की वैल्यू √5 और इसकी वैल्यू 2। और इसको हम देख रहे हैं a + b a - b को कन्वर्ट करते हैं तो इस रूप में लाते हैं तो हमको a की जगह पे मिल रहा है क्या, √5, और हमको b की जगह मिल रहा है √2।
तो इसको देखिए चेंज करते हैं। अब यहाँ पे √5 और इसका स्क्वायर करते हैं, यहाँ पे √2 है, इसका स्क्वायर करते हैं, तो देखते हैं क्या परिवर्तन होता है। अब इसको हम करणी को हम बदलेंगे किसमें, कक्षा 8 में आप पढ़ चुके हैं कि जैसे ये इसको हम कर सकते हैं √5 को लिख सकते हैं 5 to the power 1/2। कक्षा 8 में आप करणी की सहायता से इसको पढ़े थे, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। और यहाँ पे इसको आप लिख सकते हैं √2 को लिख सकते हैं 2 to the power 1/2। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं तो ये हो जाएगा 5 to the power 1/2 और इसकी पावर हो जाएगी आप कितना 2 माइनस 2 to the power 2, इसकी पावर हो जाएगी कितनी 2। और इसको हम एक फार्मूला लगाते हैं a to the power m to the power n इक्वल टू a to the power m into n। मीन्स यहाँ पे 5, यहाँ पे सीधे सीधे हम कर सकते हैं, ये m है और n है तो 5 1/2 गुणे 2 मीन्स 2 2 कैंसिल तो हो गया 5। इसी तरह से हम इसको बदल सकते हैं, 2 की घात 1/2, इसकी घात 2 है तो ये m है और n है तो इसको हम जैसे 2 की घात 1/2 गुणे 2, 2 2 कैंसिल हुआ तो हो गया 2। तो मीन्स सीधे यहाँ पे आपका इसको हम हल करें, इसको दो विधियों से आप हल कर सकते हैं। एक तो √5 माइनस √2 और यहाँ पे आपका है √5 का स्क्वायर a² माइनस b²। अभी हमने इसको समझाया बृहद साइड में। और ये √5 माइनस √2 अपॉन ये हो जाएगा √5 इंटू √5 कर सकते हैं और इसको माइनस √2 इंटू √2 कर सकते हैं। इसको वर्गमूल की सहायता से भी हल कर सकते हैं, दूसरी विधि यहाँ से हम बताने जा रहे हैं, इसको भी देख लीजिए। अब इसको हम कर सकते हैं, समान करणियों को अंदर में गुणा हो जाता है और इसी तरह से इसका भी हो जाएगा, इसके जोड़े से 2 बाहर आ जाएगा, करणी 5 माइनस करणी 2 और बटे हो जाएगा, इसके जोड़े से 5 बाहर निकालते हैं और इसके जोड़े से 2 बाहर निकालते हैं और ये हो जाता है करणी 5 माइनस करणी 2 अपॉन 5 हो गए 3। अब इसका हर देखिए 3 आ गया और एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है। तो इस तरह से आप परिमेयकरण कर सकते हैं दी गई संख्याओं के। इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न हैं आपके कक्षा 9 में, इसको भी आप हल कर सकते हैं। अब कुछ और प्रश्न देखते हैं। जैसे कुछ परिमेय संख्याओं के बीच में भी अपरिमेय संख्याओं को ज्ञात करने के आपके क्वेश्चन आते हैं, तो उनको भी ध्यान में रखना है। जैसे आपसे प्रश्न किया जाए 1/7 और 2/7 के बीच 3 अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो 1/7 में 1 में 7 का भाग देते हैं तो 0.142857 142857 आता है। ये संख्या जो है आपकी अशांत आवर्ती है, मतलब परिमेय संख्या है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं कि ये तो हमारा 1/7 की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब ये 1 4 2 8 5 7 की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। अब हम देखते हैं 2/7 की अगर वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 1/7 और इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं 2 गुणे, और अभी एक वैल्यू आपको मिली है 1142857। अब इसमें हम 0.142857 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 10 एक 11, 8 दूनी 16, 16 एक 17, 2 दूनी 4, 4 एक 5 और 4 दूनी 8, 2 एक कम 2। तो कुल मिला के कुछ इस प्रकार की संख्या मिलती है। 0 के बाद आएगी 28571 4।
ये भी अशांत आवर्ती की श्रेणी में आएगी। तो इनके बीच में अब अपरिमेय संख्याओं को हमको बताना है। तो अब यहाँ से इसके बीच की कोई संख्या एक हम ले लेते हैं, जैसे 0.150 करते हैं, फिर 1500 करते हैं, 15000 करते हैं, 154 15 1 2 3 4 5। देख रहे हैं कि यहाँ पे अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है और ये संख्या जो है इससे बड़ी है। और यहाँ पे 15 आ रहा है लेकिन 00 हो रहा है, 15 आ रहा है लेकिन 000 हो रहा है, 15 आ रहा है लेकिन यहाँ पे 40 हो रहा है। तो देख रहे हैं अनावर्ती हो गई है ये संख्या। तो इस तरह से बहुत सारी संख्याएं के बीच में बना सकते हैं। 0.170 1700 1700 1740 इस तरह से अनगिनत अपरिमेय संख्या बना सकते हैं। 0 पॉइंट यहाँ पे आप यहाँ तक जा सकते हैं, 0.2120। फिर इसके बाद आपको 200 200 240। देख रहे हैं किस सेकेंड गड़बड़ा रहा है। अंक जो निश्चित अंक है उनकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। तो अगर निश्चित अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है तो वो अनावर्ती की श्रेणी में आते हैं और इस तरह से इनके बीच में अनगिनत परिमेय संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दिया है 5/7 और 9/11। 5/7 और 9/11 के बीच 3 अपरिमेय संख्या ज्ञात की। तो बिल्कुल इसकी सहायता से आप पहले से डिवाइड कर लीजिए क्या आ रहा है, इसमें डिवाइड कर लीजिए क्या आ रहा है। फिर ये अशांत आवर्ती की संख्या है, परिमेय संख्या है और इनके बीच में आप 3 नहीं जितनी चाहे उतनी अपरिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान देना है कि अंकों की पुनरावृत्ति न। इस तरह से ये सारे प्रॉब्लम हल कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम यहाँ से क्लियर करेंगे। परिमेय संख्या कौन सी है, परिमेय संख्या कौन सी है, इसको भी हम जज कर सकते हैं। जैसे अगर हम आपको कहते हैं कि करणी 25 कौन सी संख्या परिमेय है, तो आप बिल्कुल इसको फट से हल करिए, इसके गुणनखंड निकालिए। ये 5 आ रहा है और 5/1 ये परिमेय संख्या है। इसी तरह से आपका दूसरा है करणी में 225 कैसी है, इसको आप फाइंड आउट करिए खुद, ये परिमेय है। इसी तरह से आप तीसरी है 0.748748 और इस तरह डॉट लिखा है, तो इसको बिल्कुल हमको पकड़ लेना है कि देख रहे हैं 748 इस अंकों की जो है पुनरानिश्चित अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, मीन्स ये आपकी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या और किस संख्या में आती है, अशांत है और आवर्ती है, इसलिए ये परिमेय संख्या है। इसी तरह से आप स्कोर बहुत क्वेश्चन भी सजा सकते हैं। 0.10 1 इस तरह की संख्या है, तो आप बिल्कुल बता सकते हैं कि यहाँ पे अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, इसलिए अपरिमेय संख्या होंगी। और इसी तरह से शांत और अशांत परिमेय संख्या कैसे ज्ञात किया जाता है, ये पिछली क्लास में बताए हैं। उस नियम को पढ़ के बहुत सारे क्वेश्चन आप हल कर सकते हैं। और बाकी आपको पिछली क्लास में बताया गया था कि जो आपकी परिमेय संख्या होती है शांत आवर्ती वाली, उसको P/Q के रूप में कैसे व्यक्त किया जाता है, कैसे फाइंड आउट किया जाता है, सारी चीज़ें हो चुकी हैं। तो बच्चों आज की क्लास यहीं पे ब्रेक करते हैं, फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, नमस्कार।